अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। गुलाबे रहमत खुदा के ले लो, तरीका ये मुस्तफ़ा का ले लो। हजरात एक शेर है कि अदब के साथ गुले बागे फातिमी ले लो, अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। और हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में, हमें भी हश्र में रहना है उनके साए में। हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। सनद गुलामी के लिए और कादरी बन जा, तू फैले ख्वाजे अजमेर जन्नती बन जा। हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थाम ले दामन और बरेलवी बन जा, रजा का थाम ले दामन और बरेलवी बन जा। कसम खुदा की कितने बदनसीब होते हैं वो लोग जो शराब के पौवों को पीते हैं, जिनाकारी बदकारी में लगे रहते हैं, ताशबाजी में लगे रहते हैं। कितने बदनसीब कितने खुशनसीब होते हैं वो लोग जो नबी की महफिल में आकर जन्नत की क्यारी में बैठे रहते हैं। आप खुद नहीं आए हो, अल्लाह ने आपको भेजा है। अल्लाह जिसे बख्शना चाहता है ऐसी महफिल में भेज देता है। अपने मुकद्दर पे जितना नाज करो कम है। अब सारा मजमा जरा बेदारी का सबूत दीजिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। रहमतों का पयाम काफी है, रहमतों का पयाम काफी है, उनकी उल्फत का जाम काफी है, उनकी उल्फत का जाम काफी है। हर मुसीबत के खात्मे के लिए, हर मुसीबत के खात्मे के लिए गौसे आजम का नाम काफी है, हर मुसीबत के खात्मे के लिए गौसे आजम का नाम काफी है। लीजिए हजरात, मैं बिला किसी ताखिर के पेश करता हूँ जनाब शहंशाह खिताबत आबरू अहले सुन्नत इस्लामिक स्कॉलर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीम साहब किबला को पेश कर रहा हूँ। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा जिंदा दिली के साथ दोनों हाथों को उठाइए और मोहब्बत से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती तंजीम साहिब किबला। आके दिखा कुछ नए जलवे बयान के, आके दिखा कुछ नए जलवे बयान के। है मुंतजिर फरिश्ते तेरे आसमान के, है मुंतजिर फरिश्ते तेरे आसमान के। बादल कमाल इल्म का तू बनकर यूं बरस, खुल जाए दिल दिमाग हर एक नौजवान के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुवा बिल इह्तिदाई यलीक़। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आका इनामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे माही खूबा शहंशाह हसीना सरखेले ज़ोहरा जमाला ततिम्माए दौरा जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाती लम यज़ल बाइसे तख्लीक़ कायनात प्यारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना
व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद अशार नाते पाक के पेश करता हूँ, समाअत फरमाएं। जी इरशाद। कि गुलदान मुर्तज़ा के आहा गुलदान मुर्तज़ा के है गुलाब गौसे आज़म। गुलदान मुर्तज़ा के गुलदान मुर्तज़ा के है गुलाब गौसे आज़म। गुलदान मुर्तज़ा के है गुलाब गौसे आज़म। है गुलाब गौसे आज़म। है सितारे औलिया तो है सितारे औलिया तो महताब गौसे आज़म। है सितारे औलिया तो महताब गौसे आज़म। है सितारे औलिया तो। और अभी चांदनी लुटाए भरी दोपहर का सूरज। अभी चांदनी लुटाए अभी चांदनी लुटाए अभी चांदनी लुटाए भरी दोपहर का सूरज। भरी दोपहर का सूरज। तू हटा दे अपने रुख से तू हटा दे अपने रुख से जो नकाब गौसे आज़म। तू हटा दे अपने रुख से जो नकाब गौसे आज़म। तू हटा दे अपने रुख से जो नकाब गौसे आज़म। और तेरा जिक्र अब्र रहमत तेरी फिक्र जान राहत। तेरा जिक्र अब्र रहमत तेरा जिक्र अब्र रहमत तेरी फिक्र जान राहत। तेरा जिक्र अब्र रहमत तेरी फिक्र जान राहत। तेरी फिक्र जान राहत। अरे तुझे सोचना मुसलसल तुझे सोचना मुसलसल है सवाब गौसे आज़म। तुझे सोचना मुसलसल है सवाब गौसे आज़म। तुझे सोचना मुसलसल। आखिरी शेर समात फरमाएं। अता हो। अरे तेरा इश्क रखने वाला हुआ जन्नती मुसाफिर। तेरा इश्क रखने वाला तेरा इश्क रखने वाला हुआ जन्नती मुसाफिर। हुआ जन्नती मुसाफिर। अरे तेरा बुग़्ज़ तो खुदा का तेरा बुग़्ज़ तो खुदा का है अज़ाब गौसे आज़म। तेरा बुग़्ज़ तो खुदा का है अज़ाब गौसे आज़म। तेरा बुग़्ज़ तो खुदा का। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, आज की ये महफ़िल बनाम जश्न गौसुल वरा हमारे अहबाब हमारे नौजवान साथी और आप तमामी हजरात ने मिलकर के सजाई।
ये महफिलें ऐसी महफिलें हुआ करती हैं जो हमारे और आपके लिए नजात का ज़रिया बनती हैं और अल्लाह की रहमत हासिल करने का भी ज़रिया हुआ करती हैं। इन महफिलों में बैठने से हमारे ईमान व अकाइद की इस्लाह भी होती है। इन महफिल को मैं हूँ या मेरी जमाअत के हों या आप हों या आपके भाई हों, इनको मज़े की नज़र नहीं करना चाहिए, लज्जत और लुत्फ़ की नज़र नहीं करना चाहिए, बल्कि इन महफिलों से हमारा मकसद इस्लाह आमाल होना चाहिए। बेशक बेशक, अच्छी बात है माशाअल्लाह। हमारी कौम के हालात देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि इन जलसों से अगर इस कौम को पैगाम दिया जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ आमाल सालिहा का दिया जाए, इस्लाह आमाल का दिया जाए। इसलिए कि हमारी कौम को आज तक ये भी शऊर नहीं हुआ कि पैसा किस अंदाज में कमाना है और कहाँ खर्च करना है। एक एक पाई का आपसे मुझसे तमाम से हिसाब होना है और एक एक लम्हे का हिसाब होना है। मेरे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मिन ऐना इक्तसबा व ऐना अनफका। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करेगा कि तुमने कहाँ से माल कमाया और कहाँ खर्च किया। ये सवाल होगा आपसे। क़यामत का जो आमाल नामा है उसके निसाब में एक सवाल ये भी है कि आपने अपनी उम्र कहाँ गुजारी, आपने जिंदगी के लम्हात को कहाँ ज़ाये किया। मुसलमानों, हम कब तक अपनी जिंदगी इस अंदाज में गुजारते रहें कि जिंदगी गुजरती रहे और हमारे आंखों से अभी तक गफलत के पर्दे नहीं हट पाए। 60 साल हो गए, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, लेकिन मेरी कौम ने अभी तक अपने हालात को नहीं बदला, अपने आप को नहीं बदला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम के अंदर इरशाद फरमाया 13वें पारे में, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक कि कौम अपने आप को नहीं बदलती। जब मैं अपने आप को नहीं बदलूंगा तो हालात कैसे बदलेंगे। हालात बदलने की उम्मीद तो तभी रखना जब मैं और आप अपने आप को बदल लें। रब तो इरशाद फरमाता है 90 पारे के अंदर, मेरे रब ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ दुनिया वालों, अगर आज भी तुम हमसे डर कर के जिंदगी गुजारो तो हम तुम्हारे लिए जमीन व आसमान से बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। ये रब ऐलान कर रहा है। जब हम उसके बंदे हैं तो बंदगी का हक भी अदा करना चाहिए, बंदगी का शऊर भी आना चाहिए। कब तक मैं गैरों के दर पे जाकर के भीख मांगता रहूं, कब तक मैं ठोकरें खाता रहूं। ये अल्लाह वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनके नामों को रोशन किया है, सिर्फ और सिर्फ करामात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इन्होंने कारनामे अंजाम दिए। इन्होंने अपनी जिंदगी को जो है पूरी कुर्बान किया है, फिर जाकर के ये अल्लाह के महबूब बने हैं। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। मेरा रब ऐलान फरमाता है, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन नादा जिब्रील इन्नी उहिब्बुहु फुलानन फअहिब्बहु। आज पूरी दुनिया के अंदर जब ये 11वीं का महीना आता है, चाहे वो दिल्ली हो या मुंबई या हिंदुस्तान का कोई खित्ता हो,
हर खित्ते में गौसे आजम की 11वीं मनाई जा रही है। कहीं लंगर की सूरत में, कहीं महफिले मिलादे मुस्तफ़ा की सूरत में, कहीं गुरबा मसाकीन की इमदाद की शक्ल में गौसे आजम की 11वीं मनाई जा रही है। लोग अपनी हैसियत के मुताबिक मेरे गौस के नाम पर खर्च कर रहे हैं। आखिरकार क्यों खर्च कर रहे हैं, क्यों चर्चे हो रहे हैं? 900 साल का जमाना गुजरने जा रहा है, लेकिन गौसे आजम के नाम आज भी लोगों के दिलों पे चस्पा है। आखिर वजह क्या है? बड़े बड़े बादशाह आए, मेरे जमाने के बच्चे भी उनके नामों को नहीं जानते हैं, बूढ़े भी नहीं जानते हैं, जवान भी नहीं जानते हैं। लेकिन गौसे आजम की जात ऐसी है कि बच्चे से भी पूछो तो वो कहेगा कि बड़े पीर की 11वीं है, बच्चे से भी पूछो तो वो कहेगा गौसुल वरा की 11वीं है, जवान से पूछो तो वो कहेगा बड़े पीर की फातिहा लगा देना, बूढ़े से पूछो वो भी कहेगा कि बड़े पीर के नाम का लंगर कर रहे हैं। आखिरकार वजह क्या है? ये मोहब्बत, ये नामवरी, ये मशहूर, ये कहां से शोहरत? आखिरकार इनकी शोहरत कहां से मारूफ हुई है? कहां से इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में गामजन हुई है? आओ मैं आपको हदीस सुना देता हूं। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन नादा जिब्रील इन्नी उहिब्बुहु फुलानन फअहिब्बहु। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी से प्यार करता है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत को कोई बंदा प्यारा हो जाता है तो परवरदिगार ऐलान करता है, परवरदिगार इरशाद फरमाता है जिब्रील अमीन से, जिब्रील से इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील मैं गौसे आजम से प्यार करता हूँ, ऐ जिब्रील मैं गरीब नवाज से प्यार करता हूँ, ऐ जिब्रील मैं महबूब इलाही से प्यार करता हूँ, ऐ जिब्रील मैं साबिर पाक से प्यार करता हूँ, ऐ जिब्रील मैं मखदूम सिमला से प्यार करता हूँ, ऐ जिब्रील मैं आला हजरत से प्यार करता हूँ, ऐ जिब्रील जितने भी मेरे महबूबीन बंदे हैं मैं उनसे प्यार करता हूँ। फअहिब्बहु, ऐ जिब्रील तुम भी उनसे प्यार करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। परवरदिगार हुक्म दे रहा है किसे? जिब्रील को। आखिरकार ये पैगाम हम तक किसने पहुंचाया है? मेरे पैगंबर ने पहुंचाया है। मैं तो जमीन पर रहता हूँ, मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, मुझे और आपको तो अपने शहर की खबर नहीं मालूम होती है कि मेरे शहर में क्या हो रहा है। मेरे पैगंबर जमीन पे बैठ करके अर्श की खबर दे रहे हैं। जमाने वाले तो आज इसी में उलझे हुए हैं कि उन्हें तो क्या खबर है, उन्हें तो पीठ के पीछे की खबर नहीं है, उनका इल्म तो शैतान के इल्म से कम है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन मेरे पैगंबर जमीन पर बैठ करके मदीनतुल मुनव्वरा की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके अर्शे बरी की खबरें दे रहे हैं। क्या खबर दे रहे हैं? इरशाद फरमाते हैं, मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील मैं अब्दुल कादिर से प्यार करता हूँ, तुम भी उससे प्यार करना। ये खबर हमें किसने दी है? ये मदीने के ताजदार ने खबर दी है, आकाए करीम ने खबर दी है, मेरे आका ने ये गैब की खबर दी है। इसीलिए तो बरेली का इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा, इमाम अहमद रजा जब कलम उठाते हैं तो कलम से इरशाद फरमाते हैं, ऐ कलम लिख। कलम कहता है ऐ इमाम क्या लिखो? तो मेरा इमाम कहता है कि लिख दे कि और कोई गैब क्या तुमसे लिया हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मेरे आका की शान है कि मेरे आका जमीन पर बैठ करके अर्शे मुअल्ला की खबर दे रहे हैं। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील मैं अपने महबूबीन बंदों से प्यार करता हूँ, मैं अपने औलिया से प्यार करता हूँ, तुम भी उससे प्यार करना, तुम भी उनसे प्यार करना। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरकार जिब्रील के अंदर किस बात की कमी थी? ये तो अल्लाह के वली जो है ये तो खाकी है, ये तो अल्लाह के वली जो है ये तो फर्शी है। जिब्रील अमीन तो नूरी है, वो तो अर्श पे भी रहते हैं, कभी फर्श पे भी रहते हैं, कभी सिदरा पे भी जाते हैं। इन्हें रब ऐलान कर रहा है, ऐ जिब्रील तुम प्यार करना गौसुल वरा से, तुम प्यार करना गरीब नवाज से। जब जिब्रील को हुक्म दिया जा रहा है प्यार का, तो मैं क्यों ना करूं प्यार, मैं क्यों ना मोहब्बत करूं? जमाने वाले एतराज करते हैं कि ये कहां से मोहब्बत आ गई? प्यार करना है तो रब से प्यार करो, प्यार करना है तो नमाजों से प्यार करो, अरे प्यार करना है तो रोजों से प्यार करो। अल्लाह ताला ने हुक्म जो दिया है वो जिब्रील को हुक्म दिया है, ऐ जिब्रील तुझे प्यार करना है तो गौसुल वरा से प्यार करना, तुझे प्यार करना है तो औलिया अल्लाह से प्यार करना, क्योंकि रब्बे जुल जलाल आलिमुल गैबी व शहादा है। वो जानता था
के 1400 साल के बाद लोगों के अंदर जो इख्तलाफ पैदा होगा वो नमाज का नहीं होगा, वो रोजे का नहीं होगा, वो हज का नहीं होगा, वो ज़कात का नहीं होगा। अगर लोगों को एतराज होगा तो औलिया अल्लाह से प्यार करने का एतराज होगा, औलिया के मज़ारात पर जाने से बगावत करेंगे, औलिया अल्लाह से प्यार करने पर लोग मुखालिफत करेंगे। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जिब्रील मैं प्यार करता हूँ, तुम भी प्यार करना। अगर औलिया अल्लाह से प्यार करना ये शिर्क होता या बिदअत होता या हराम होता तो अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को हुक्म देता, ऐ जिब्रील ये तो खाकी है, जमाने में लोग जो है चाहेंगे तो किसी से भी प्यार कर बैठेंगे, लेकिन तुम नूरी हो, तुम अपने आप को भी इस मुखालिफत से बचाना, इस काम से बचाना। और जितने भी अर्शे मुअल्ला पर और दीगर आसमानों पर मलाइका है उन तमाम को बचा लेना। लेकिन अल्लाह ताला ने यह हुक्म नहीं दिया, बल्कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, ऐ जिब्रील तुम भी प्यार करो, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, मौलाए कदीर ठीक है, तेरा हुक्म है तो मैं प्यार करूंगा, लेकिन मौला अब बता तो इस पैगाम को कहाँ पहुँचाना है, इस मोहब्बत को कहाँ कहाँ आम करना है, गौसुल वरा की मोहब्बत को कहाँ कहाँ आम करना है। आज जमाने के वाले कहते हैं कि ये कैसे प्यार करते हैं, अल्लाह से प्यार नहीं करते हैं। माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन, हकीकत में गौसुल वरा से प्यार करना ये अल्लाह से प्यार करना है, गरीब नवाज से प्यार करना ये अल्लाह से प्यार करना है। इसलिए कि ये सारे के सारे हुकूमत इलाहिया के हुक्काम हुआ करते हैं। लोग कहते हैं क्या मामला है, ये औलिया अल्लाह से क्यों प्यार करते हैं? अरे हम कहते हैं ये हकीकत में अल्लाह ताला से ही प्यार करना है। आज लोग कहेंगे कि मज़ार पे जाते हैं लोग और कहते हैं या गौस हमें बेटा अता कर दे, महबूबे इलाही की चौखट पे जाते हैं कहते हैं महबूबे इलाही हमारे कारोबार में बरकतें कर दे। गरीब नवाज की चौखट पे जाते हैं लोग कहते हैं या गरीब नवाज मेरे पास बेटा नहीं है, आप बेटा अता कर दे। लोग कहते हैं मज़ार पे जाकर के मांगते हैं। अरे मैं कहता हूँ हम मांगते तो हैं लेकिन हकीकत में ये भी अल्लाह से लेकर के ही दिया करते हैं। आओ मैं कुरान की रोशनी में आपको दलाइल पेश कर देता हूँ। अल्लाह ताला अगर चाहे तो डायरेक्ट भी औलाद दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज के सबब पैदा फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने बारिश बरसाने का फरिश्ता अलग बनाया है, अल्लाह ताला ने रिस्क बांटने का फरिश्ता अलग पैदा फरमाया है, अल्लाह ताला ने माँ के पेट में बच्चे की तस्वीर बनाने का फरिश्ता अलग पैदा फरमाया है, अल्लाह ताला ने कयामत कायम करने के लिए फरिश्ता अलग पैदा फरमाया है, अल्लाह ताला ने सूर फूकने के लिए फरिश्ता अलग पैदा फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह चाहे तो ये खुद काम कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला इनके जरिए से ये काम करना चाहता है ताकि अल्लाह ताला का खौफ और अल्लाह ताला का रौब अल्लाह ताला की मखलूक के अंदर पैदा रहे। इसलिए कि डायरेक्ट अगर वो काम करता तो लोगों की अहमियत समझ में नहीं आती, अल्लाह की अहमियत समझ में नहीं आती। इन्होंने आकर के हमें अल्लाह की अहमियत को बताया है। अल्लाह ताला डायरेक्ट बारिश नाज़िल नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अल्लाह ताला बच्चे की तस्वीर माँ के पेट में नहीं बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इन सारे कामों के लिए अलग अलग फरिश्तों को नासिल फरमाया है। यही मैं आपको बता देता हूँ। जिब्रील अमीन हजरत मरियम की बारगाह में आते हैं और कहते हैं ऐ मरियम इन्नमा अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन सकिया। ऐ मरियम मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे पास आया हूँ, मैं कासिद बनकर के आया हूँ, मैं तुम्हें पाक साफ सुथरा बेटा देना चाहता हूँ। अब ये बताओ जिब्रील अमीन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बेटा देना चाहता हूँ। अब ये बताओ क्या बेटा अल्लाह नहीं दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, लेकिन जिब्रील अमीन कह रहे हैं हजरत मरियम से कि मैं तुम्हें बेटा देना चाहता हूँ। और आगे आइए कि अल्लाह ने कुरान अजीम के अंदर एक जगह इरशाद फरमाया है अगनाहुमुल्लाहु मिन फज़लिही व रसूलु, अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने अपने फजल से उसे मालदार कर दिया है। अब यहाँ पर कानून फितरत है, कानून कुदरत है कि अल्लाह ने भी मालदार किया है, उसके रसूल ने भी मालदार किया है। अब कहाँ से तुम एतराज करोगे कि रसूल ने कैसे मालदार कर दिया? ये तो कुरान कह रहा है कि रसूल ने मालदार कर दिया। आओ कुरान की एक आयत और पढ़ के सुनाता हूँ। रब इरशाद फरमाता है कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल लज़ी वुक्किला बिकुम। अल्लाह इरशाद फरमाता
है, ऐ हबीब फरमा दीजिए कि तुम्हारे लिए हमने मलकुल मौत को पैदा फरमाया है, वो तुम्हारी मौत देंगे, तुम्हें वफात देंगे, तुम्हारे ऊपर उनको मुकर्रर किया है। क्या अल्लाह ताला मारने पर कादिर नहीं है? बिल्कुल कादिर है, लेकिन अल्लाह ताला ने मौत के लिए जो फरिश्ता मुकर्रर फरमाया है उसका नाम हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है। उनके जरिए से मौत होगी। आखिर वजह क्या है कि फरिश्तों को अलग अलग काम पर मुकर्रर किया है? यही वजह है कि जब हम गरीब नवाज की चौखट पे जाते हैं, गौसुल बरा की चौखट पे जाते हैं, महबूब इलाही की चौखट पे जाते हैं, कि अल्लाह ताला ने इन्हें पावर ये अता फरमाया है कि जिसे चाहते हैं ये बेटा दिलवा देते हैं, जिसे चाहते हैं उसके कारोबार में बरकतें फरमा देते हैं, जिसे चाहते हैं उसी मुसीबतों से निजात दिला देते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें ये ताकत अता फरमाई है। इसीलिए रब ऐलान फरमाता है, इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन नादा जिब्रील इन्नी उहिब्बुहु फुलानन फअहिब्बहु। ऐ जिब्रील, मैं फला बंदे से प्यार करता हूँ, मैं गौसे पाक से प्यार करता हूँ, तुम भी प्यार करना। अब जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला इस तहरीक को कहाँ तक पहुँचाना है? रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील, अर्श के सारे फरिश्तों को इकट्ठा करो और उनमें ये ऐलान कर दो कि औलिया की मोहब्बत तुम पर लाजिम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जिब्रील अमीन ने अर्शे मुअल्ला के सारे फरिश्तों को इकट्ठा किया और हरीम कुद्स में औलिया की मोहब्बत का एक जलसा कायम किया। आज आपने जमीन के ऊपर जलसे बहुत सुने, मीलाद बहुत सुने, महफिलें बहुत सुनी है, लेकिन औलिया अल्लाह की शान में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक जलसा अर्शे मुअल्ला पर भी कायम किया है। रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील, अर्शे मुअल्ला पर एक जलसा कायम करो जिसमें औलिया अल्लाह की मोहब्बत ये उन्वान होना चाहिए, ये मौजू होना चाहिए, मेरे महबूबीन बंदों का जिक्र होना चाहिए। जिब्रील अमीन आते हैं अर्शे मुअल्ला के नीचे हरीम कुद्स में फरिश्तों को इकट्ठा करते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, इन्ना रब्बकुम युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु। ऐ फरिश्तों, तुम्हारा रब प्यार करता है। किनसे प्यार करता है? अपने महबूबीन बंदों से। महबूबीन बंदे कौन है? औलिया अल्लाह है, अल्लाह के वली है, ये औलिया कामिलीन है, गौसुल बरा है, गरीब नवाज है, महबूब इलाही है। जिब्रील अमीन गोया कि ये ऐलान कर रहे थे, ऐ जिब्रील कह रहे थे, ऐ मलाइका, अल्लाह ताला अपने महबूबीन बंदों से प्यार करता है, तुम भी इनसे प्यार करना। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये बताओ, औलिया से प्यार करना ये जमीनी तहरीक नहीं है, ये फर्शी तहरीक नहीं है, ये तो अर्शी तहरीक है। अगर ये जमीनी तहरीक होती तो सऊदी रियाल के जरिए से औलिया की मोहब्बत को सुन्नियों के सीनों से निकाली जा सकती थी, लेकिन ये जमीनी तहरीक नहीं है। अगर जमीनी मोहब्बत होती तो इस मोहब्बत को, औलिया की मोहब्बत को सऊदी रियाल के जरिए से खत्म किया जा सकता था, जमीनी ताकतों के जरिए से इसको खत्म किया जा सकता था, जमीनी असबाब के जरिए से इसको खत्म किया जा सकता था, लेकिन जमीनी मोहब्बत नहीं थी, जमीनी तहरीक नहीं थी, बल्कि ये अर्शी तहरीक थी। लोग कहते हैं ये तो मिन दूनिल्लाह है, ये तो गैरुल्लाह है, इनसे मांगना तो शिर्क है, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरे हम कहते हैं ये मिन दूनिल्लाह नहीं है, ये गैरुल्लाह नहीं है, ये तो मिन इंदिल्लाह है, ये तो बिइज़्निल्लाह है, ये तो फी सबीलिल्लाह है, ये तो आरिफ बिल्लाह है, ये तो बाकी बिल्लाह है, ये तो फला फिल्लाह है, ये तो फला फिर रसूलिल्लाह है, ये तो गुलामाने रसूलुल्लाह है। तुमने कैसे कह दिया कि ये मिन दूनिल्लाह है? ये तो कुर्बे इल्लाह है, ये तो अल्लाह के कुर्ब में रहा करते हैं। जब चाहते हैं रब्बुल आलमीन से मांग लिया करते हैं और अपने गुलामों को अता फरमा दिया करते हैं। मेरे गौस ने जो है इस जमीन पर 91 साल की उम्र गुजारी है, कभी पहाड़ों में गुजारी, कभी जंगलात में गुजारी, कभी संगलात में गुजारी, कभी दरियाओं में गुजारी, लेकिन कसम खुदा की आज भी खजूरी की सरजमीन पर गौसुल बरा का नाम लिया जा रहा है। आखिरकार वजह क्या है? वजह यही है जो मेरे इमाम ने कहा था कि बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसल के आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती तनजीब साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जबरदस्त। आज जो है फिर अल्लाह ताला ने जब ये जलसा कराया, उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, जिब्रील ने अर्ज किया, मौला अब क्या करना है? औलिया की मोहब्बत देखो ये कहां से आई, ये जमीन से नहीं, ये अर्शी मोहब्बत है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, तिरमिजी शरीफ के अंदर भी मौजूद है।
फिर जिब्रील अर्ज करते मौला अब क्या करूं? कहा कि सुम्मा युदउ लहुल कबूल फिल अर्द, कहा कि अब इस मोहब्बत को जमीन पर लेकर के जाओ, इस मोहब्बत को, औलिया की मोहब्बत को जमीन पर लेकर के जाओ। जिब्रील अमीन ने फिर इस मोहब्बत को जमीन पर आकर के आम किया और ऐसी हवा चलाई कि आशिकाने गौसुल वरा के दिलों पर इश्के गौसे आजम के झंडे को उन्होंने गाड़ दिया। अब लोग कहेंगे कि जब उन्होंने ऐसी हवा चलाई तो कुछ के दिलों में मोहब्बत आई, कुछ तो इससे प्यार करते हैं, कुछ तो महफिलें सजाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अल्लाह के रसूल ने फिर एक मिसाल दी। मेरे आकाए करीम का एक एक हुक्म हजारा हिकमतों में लबरेज हुआ करता है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हल तरा मिन जदआ यक्ता मिन अव्वली यौमिन। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जब जिस दिन पहले दिन बकरी जब बच्चे जनती है तो उसके बच्चों के कान कटे हुए नहीं होते हैं, बल्कि कान बाद में काटे जाते हैं, कान बाद में काटे जाते हैं। जिब्रील ने तो इस मोहब्बत को पूरी कायनात में आम किया था, लेकिन ये मोहब्बत कुछ के दिलों से निकल गई। तो पहले दिन तो सबके दिलों में मोहब्बत थी, लेकिन अब कुछ लोग नहीं मोहब्बत करते हैं। आखिर वजह क्या है? कहा गया कि इनके कान बाद में काटे गए हैं, इसलिए कि कानून कुदरत है कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मौलूदिन अलल फितरतिल इस्लाम यहूदियन औ मजूसियन औ नसरानियन। जब बच्चा पैदा होता है पहले दिन तो वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। अब उसके बाप चाहे उसे यहूदी बना दे या नसरानी बना दे या मजूसी बना दे, पहले दिन तो सबके दिलों में गौसुल बरा की मोहब्बत थी, लेकिन आज कुछ के दिलों में मोहब्बत नहीं है। आज वो लोग परेशान हैं इस मोहब्बत को लेकर के। आज लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि औलिया अल्लाह से मत मांगो, इनसे प्यार मत करो, इनके नाम की महफिलें मत सजाओ, इनके नाम के लंगर मत करो, इनके नाम की कुरान खानी नहीं करो। आज भी ये परेशान है और इंशाअल्लाह कल भी परेशान होंगे। मेरे इमाम ने कहा था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो मेरे गौसुल वरा से हम मोहब्बत क्यों ना करें? इसलिए कि इस मोहब्बत का पैगाम तो अल्लाह ताला ने हमें अर्श से अता फरमाया है। ऐसे हमारे अल्लाह के वली है, ऐसा इनका मकाम है और इन्हीं के तवस्सुल से हमारी जिंदगियों में नूर पैदा है और इन्हीं के तवस्सुल से इंशाअल्लाह हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। और क्यों ना कामयाब होगी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन पर अंबिया भी फख्र करेंगे, शुहदा भी फख्र करेंगे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो कौन लोग होंगे जिन पर अंबिया फख्र करेंगे, जिन पर शुहदा फख्र करेंगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग होंगे। मेरे आका ने आयत पढ़ के सुनाई, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये अल्लाह के वली होंगे, इन्हें ना कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। अल्लाह की जानिब से इन्हें नूर का मिंबर बिछाया जाएगा, उस पर बिठाया जाएगा, इनके चेहरों से नूर निकलता होगा। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि इनके चेहरे नूर से लबरेज होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, कयामत का मंजर ऐसा खौलनाक मंजर होगा कि इंसान कांप रहा होगा, जमीन थरथरा रही होगी, इंसान पसीने में सराबोर होगा। यहाँ तक के रब ने ऐलान फरमाया, यौम यजअलुल विल्दान शीबा निस्समाउ मुनफतिरुम बि। कयामत का ऐसा मंजर होगा कि जो बच्चा उसी वक्त पैदा होगा, उसी दिन कुछ दिन पहले पैदा होगा, तो कयामत के खौफ से पैदा हुए बच्चे के कयामत के खौफ से बाल सफेद हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसा खतरनाक मंजर होगा कयामत का। लेकिन मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। ये कौन जमाअत है? ये औलिया अल्लाह की जमाअत है। ये अकेले जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि अपने गुलामों को लेकर के जाएंगे। ये हम हवा में फैर नहीं करते, बल्कि हमारे असलाफ ने इसकी हमें तालीम दी है। इमाम मोहम्मद की बारगाह में एक साइल सवाल करता है, कहा कि हुजूर, एक शख्स ने बाजार से माल खरीदा है और उसमें कुछ आधा खराब निकला है, आधा सही है, तो क्या खराब को वापस किया जा सकता है? बोरे में माल था,
पैक माल था, घर लेकर के आया। जब उसे खोल करके देखा तो आधा माल खराब निकला है, आधा सही निकला है। तो क्या खराब माल को वापस किया जा सकता है? इमाम मोहम्मद ने मसले का जवाब अता फरमाया, कहा कि नहीं, या तो पूरा माल रखो या पूरा वापस लो, इसलिए कि उसने आपको बंद करके माल दिया है। या पूरा रखना पड़ेगा आपको या पूरा वापस करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मसले का जवाब दे करके इमाम मोहम्मद के आंखों से आंसू जारी हो गए। साइल सवाल करता है, आपके मुरीदीन, आपके मुहिब्बीन सवाल करते हैं, कहा कि हुजूर मामला क्या है? आपकी आंखों से आंसू क्यों जारी हो रहे हैं? आप क्यों रो रहे हैं? मसला पूछा था, आपने जवाब दे दिया है। इमाम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं, मैंने जवाब तो दे दिया है, लेकिन मैं कयामत के मंजर को सोच करके रो रहा हूँ। आलम तसव्वुर में मैंने कयामत के मंजर को बसाया है और मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा क्या मामला है? कहा कि जब मैदान कयामत कायम होगा, गौसुल बरा भी जलवा अफरोज होंगे, गरीब नवाज भी जलवा अफरोज होंगे, औलिया अल्लाह जलवा अफरोज होंगे। लेकिन जब वो जलवा अफरोज होंगे, इनके गुलाम आएंगे, इनमें कुछ अच्छे भी होंगे, कुछ बुरे भी होंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ये पैगाम आएगा, पैगाम सादिर होगा कि जो अच्छे हैं इन्हें जन्नत में डाल दो, जो बुरे हैं इन्हें जहन्नम में डाल दो। तो अल्लाह के वली बारगाह रब्बुल आलमीन में अर्ज करेंगे, ऐ मौलाए कदीर, ये क्या मामला है? या तो हमारे सारे गुलामों को जन्नत में डाल दे या हमारे सारे गुलामों को जहन्नम में डाल दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम मोहम्मद कहते हैं, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में ये औलिया अल्लाह अरीजा पेश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है गुनाहगारों के जरिए से उनके साथ में नेककारों को तो जहन्नम में नहीं डालेगा, लेकिन नेकोकारों के साथ अल्लाह ताला सबको जन्नत में भेज देगा। इसलिए कि अगर गुनाहगारों के साथ नेकोकारों को भी जहन्नम में भेज दिया गया तो नेकोकारों पर जुल्म हो जाएगा, और गुनाहगारों को नेकोकारों के साथ जन्नत में भेज दिया गया तो यह अल्लाह का फजल हो जाएगा। तो यह औलिया अल्लाह की ऐसी शान होगी कि जब गौसुल बरा बारगाह रब्बुल आलमीन में अर्ज करेंगे कि मौलाए कदीर, मेरे गुलाम हैं, ये अच्छे भी हैं, ये बुरे भी हैं, या तो इन्हें जहन्नम में सबको भेज दे या जन्नत का परवाना सुना दे। तो कसम खुदा की, गैरते खुदाबंदी ये गवारा नहीं कर सकती कि गौसुल बरा के अच्छे गुलामों को बुरे गुलामों के साथ जहन्नम में भेज दिया जाए, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को जोश आएगा और रब की बारगाह से ये ऐलान होगा कि ऐ फरिश्तों के गौसुल बरा के बुरे गुलामों को भी इनके नेक गुलामों के साथ जन्नत का परवान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आजम, फैज़ाने औलियाए किराम, जिंदाबाद में जिंदाबाद। तो इनको अल्लाह ताला ने बेशुमार कमालात अता फरमाए, बेशुमार मौजज़ात, बेशुमार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें कमालो सिफात से नवाजा है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मंजिलें इन्होंने तय कैसे की, तय कैसे की है। मेरे गौसुल वरा फरमाते हैं कि जितनी मुसीबतें मुझ पे आई हैं ना, अगर इतनी मुसीबतें किसी पहाड़ पर भी आ जाती तो पहाड़ भी रेसा रेसा हो जाता। मेरे गौस फरमाते हैं इतनी मुसीबतें किसी पहाड़ पे भी आ जाती तो पहाड़ भी रेसा रेसा हो जाता। गौसुल वरा को अल्लाह ताला ने ऐसा मकाम अता फरमाया, उसके बावजूद भी मेरे गौसुल वरा का आलम यह था कि पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादतें कर रहे हैं, अल्लाह की रियासतें कर रहे हैं, रो रो करके अल्लाह को मना रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। यूं ही मकाम नहीं अता फरमाया है। जब अल्लाह ताला अपने बंदे की ये मकबूलियत देखता है, ये इबादतें देखता है, ये रियासतें देखता है, तो इनकी जुबानों में मुस्तजाबुद दावात पैदा फरमा देता है। इनकी जुबान से जो निकलता है अल्लाह ताला उसे पूरा फरमा देता है। फिर ये मुर्दे से कह देते हैं जिंदा हो जा, तो जिंदा हो जाया करता है। जिंदे को कह देते हैं मुर्दा हो जा, तो मुर्दा हो जाया करता है। आइए मैं गौसे आजम की वो करामत आपके सामने एक पेश करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ कि गौसे आजम को अल्लाह ने कैसा मकाम अता फरमाया। गौसे आजम की हर करामत के अंदर तबातुर मौजूद है। तबातुर उसे कहा जाता है कि एक जमाअत ने दूसरी जमाअत से गौसे आजम की करामत को बयान किया हो। एक आदमी ने नहीं बल्कि कसीर आदमियों ने गौसे आजम की करामतों को बयान फरमाया है। मेरे गौस की शान तो देखो, बगदाद मुअल्लिम
अल्लाह के अंदर गौसे आजम के अजमतों के सिक्के चल रहे थे। लेकिन जब इंसान तरक्की करता है, जब अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो जाता है, तो लोग उससे चिढ़ने लगते हैं, उसके हासिद हो जाते हैं, उसके बागी हो जाते हैं, उसके मुखालिफ पैदा हो जाते हैं। मेरे गौस की बारगाह में कुछ लोग ये फैसला किया, कुछ लोगों ने ये मशवरा किया, कुछ लोगों ने ये मीटिंग किया कि बगदाद के अंदर एक शख्स है अब्दुल कादिर नामी, उसे गौसुल बरा कहा जाता है। लोग जो है उसके नाम के सिक्के गा रहे हैं, उसके नाम के गाने गा रहे हैं। आखिरकार इसे जलील कैसे किया जाए, इसे नीचा कैसे दिखाया जाए। आज भी जमाने वाले कहते हैं कि गौसुल बरा को कैसे नीचा दिखाया जाए। कसम खुदा की, जिसे अल्लाह ऊंचा कर दे उसे कोई नीचा कर नहीं सकता। उन सालिमों ने मशवरा किया है कि गौस की बारगाह में चलते हैं और कोई ऐसा कारनामा अंजाम दो, कोई ऐसा मसला पेश करो जिससे वो रुसवा हो जाए। उन्होंने अपना अपना मशवरा दिया। एक शख्स आता है, उसने कहा कि एक मशवरा मेरा है। कहा क्या मशवरा है? कहा कि मैं जनाजे की चारपाई पे लेट जाता हूँ, मस्जिद की चारपाई लाई जाए और मैं उस पर लेट जाता हूँ, कफन पहना दिया जाए और गौस के सामने ले जाओ और जाकर के कह देना कि यह हमारा दोस्त है, इसका इंतकाल हो गया है, ये बड़ा गुनहगार था, ये जुआरी था, ये शराबी था, ये बेनमाजी था, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें तो हो सकता है इसकी मगफिरत हो जाए। उसने कहा कि मैं इसी झूठ मूठ जनाजे की चारपाई पे लेट जाऊंगा। जैसे ही वो जनाजे की नियत बांधेंगे, वो नियत बांधेंगे, मैं फौरन उठ करके बैठ जाऊंगा। आप लोग तालियां बजाना शुरू कर देना कि वैसे तो अल्लाह के वली बनते हो, अभी तुम्हें ये भी नहीं पता है कि ये जिंदा है या मुर्दा, और तुमने जिंदे की नमाज जनाजा पढ़ा दी है। कहा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। आज के दौर में भी मामला ये है कि जो जितना बड़ा झूठा हो उसे उतना ही बड़ा चालाक कहा जाता है। लेकिन नहीं नहीं, कसम खुदा की, ये झूठ, ये बगावत, ये दगाबाजी, ये जुआरी, ये शराबी, ये सारी सिफतें अल्लाह की बारगाह में नहीं चलती है, अल्लाह वालों की बारगाह में नहीं चलती है। जब उसने ये मशवरा दिया है, सारे लोग इस पर मुत्तफिक हो गए हैं। मेरे गौस की बारगाह में पहुंचते हैं और जाकर के उसकी चारपाई को रख दिया है। कहा कि हुजूर, आपकी बारगाह में हम आए हैं, हम चाहते ये है कि आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। ये बड़ा गुनहगार था, ये जुआरी भी था, ये शराबी भी था, ये अय्यार भी था, ये मक्कार भी था, ये बदकारी भी क्या करता था, बेनमाजी भी था। हमें उम्मीद नहीं है कि इसकी मगफिरत हो जाएगी, लेकिन या गौस, हमें ये उम्मीद है कि अगर आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा देंगे तो इसकी मगफिरत हो सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे गौस की बारगाह में ये अरीजा पेश किया है, उन दुश्मनाने गौस ने, उन हासिदीन गौस ने जब ये मुआरिजा पेश किया है, मेरे गौस ने कहा कि ठीक है, रख दो जनाजे को। मेरे गौस ने आंखों को बंद किया है, लौहे महफूज का मुताला कर लिया है। ये क्या जाने, आंखों को बंद करते हैं, दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे गौस ने आंखों को बंद किया है, लौहे महफूज का मुताला किया है, मेरे गौस ने देख लिया कि इसका इंतकाल नहीं हुआ है, ये तो जिंदा है। जब मेरे गौस ने मुताला किया तो मेरे गौस ने आंखों को खोल के इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ। कहा कि नहीं हुजूर, हम तो नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए आए हैं, आप पढ़ा दीजिए। कहा कि ले जाओ। कहा कि नहीं, हम आपसे पढ़वाना चाहते हैं। इनका मकसद तो था गौसे आजम की मजाक बनाना। कहा कि हुजूर आप पढ़ा दीजिए। मेरे गौस ने कहा कि लेकर के चले जाओ। बार बार इनकार करते रहे, वो बार बार इसरार करते रहे। मेरे गौस ने कहा कि ठीक है, चलो नहीं मानते हो तो सफों को बांध लिया जाए, सफों को बना लिया जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौस ने नमाज जनाजा शुरू करने से पहले एक जुमला इरशाद फरमाया था कि जिसकी हम पढ़ा देते हैं उसकी हो जाया करती है, जिसकी हम पढ़ा देते हैं उसकी हो जाया करती है। मेरे गौस ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, सफों को बांध लो। कहा कि हुजूर पढ़ा दीजिए। कहा कि ठीक है, सफों को बनाइए। जब मेरे गौस ने सफों को बनवाया है और जनाजा सामने रखा है, मेरे गौस ने नियत की है, नियत की मैंने नमाज जनाजा की 4 तकबीरों के साथ, दुआ वास्ते इस मैयत के, हमदो सना अल्लाह ताला के लिए, दुरूद वास्ते रसूलुल्लाह के। मैं इमाम इस कौम का हूँ, मेरा काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। जब मेरे गौस ने एक बार तकबीर कही है, नियत बांधी है, अल्लाह अकबर। अब पीछे ये खुसर फुसर कर रहे हैं कि अब ये उठेगा तो तालियां बजाना शुरू कर देना। पहली तकबीर कही है, वो उठा नहीं है। दूसरी तकबीर कही है, फिर भी नहीं उठा है। पीछे एक दूसरे के कोनी मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरकार मामला क्या है, ये तो उठ ही नहीं रहा है। इसने तो कहा था कि वो तकबीर बोलेंगे, मैं उठ करके जनाजे की चारपाई पे बैठ जाऊंगा।
अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो उठ ही नहीं रहा है। अरे उठता क्या, वो तो हरकत भी नहीं कर रहा है। उस दूसरा कहता है कि तू तो उठने की बात कर रहा है, अगर ये हरकत भी कर देगा जरा सी तो मैं ताली बजाना शुरू कर दूंगा। लेकिन उन जालिमों को मालूम नहीं था कि मेरे गौस ने न उसे साइलेंट मूड में रखा था, न वाइब्रेट मूड में रखा था, बल्कि गौस ने तो उसका स्विच ऑफ कर दिया था। मेरे गौस ने तो उसका स्विच ऑफ कर दिया था। अल्लाह अकबर कबीरा, जब दूसरी तकबीर कही है, तीसरी तकबीर भी कही है, वो जनाजे से उठा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, न हरकत की है, न साइलेंट हुआ है, न वाइब्रेट हुआ है, बल्कि वो तो स्विच ऑफ हो गया था। जब तीसरी तकबीर कही, आपस में मशवरा होने लगा, पीछे कोई नमाज थोड़ी पढ़ रहे थे, ये तो मेरे गौस की मजाक बनाना चाहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, अब ये पीछे मशवरा कर रहे हैं। अब तो तीसरी तकबीर हो गई, अगर चौथी तकबीर भी कह दी तो क्या खाक मजाक बनाओगे, फिर क्या मजाक बनाओगे। कहा कि पता नहीं क्या मामला है। जब चौथी तकबीर कही है, रब्बेजुल जलाल की कसम, सारे लोग नियत तोड़ करके जनाजे की चारपाई की तरफ आए हैं। कफन हटाया है चेहरे से तो क्या देखते हैं, आंखें खुली हैं, चेहरा फटा है, मुंह खुला हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे उन्होंने अपने दोस्त की इस कंडीशन को देखा है, कहा कि हुजूर ये क्या हो गया। मेरे गौस ने कहा क्या हो गया। कहा कि हुजूर ये तो बड़ा गलत हो गया, हम तो मजाक बनाने आपकी आए थे, खुद हमारी बनकर के रह गए। कहा क्या हो गया। कहा कि हुजूर हम जब आए थे तो ये जिंदा था, हम जिंदा लेकर के आए थे। अल्लाह अकबर कबीरा, ये क्या हो गया। मेरे गौस ने कहा कि नादान, मैंने तुमसे कहा था कि अब्दुल कादिर जिसकी जनाजा, जिसकी नमाज़े जनाजा पढ़ा दिया करता है, उसकी हो जाया करती है। जिस वक्त अब्दुल कादिर की जुबान से ये कलमा निकला था कि दुआ वास्ते इस मस्जिद के, उसी वक्त अल्लाह ताला ने मौत के फरिश्तों को भेज करके इसके जिस्म से रूह को निकलवा लिया था। उसी वक्त अल्लाह ताला ने इसे मौत अता फरमा दी थी। अल्लाह अकबर कबीरा, जब मेरे गौस ने ये जुमले इरशाद फरमाए, कहा कि हुजूर ये तो बड़ा खराब हो गया, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। कहा कि अब तो इंतकाल हो गया, अब तो जाकर के दफना दो इसे, अब तो हमने नमाज़े जनाजा पढ़ा दी। कहा कि हुजूर पूरे शहर के अंदर हम पर थूका जाएगा, थू थू की जाएगी हमारे ऊपर, जमाने वाले एतराज करेंगे, जमाने वाले हम पर तंज कसेंगे, जमाने वाले हम पर फकिया कसेंगे, आप करम फरमा दीजिए। मेरे गौस ने फरमाया कि अब उठाओ इसे और लेकर के कब्रिस्तान में दफन करो। कहा कि हुजूर हमें यकीन है जो अब्दुल कादिर जिंदे को मार सकता है, वो अब्दुल कादिर मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है, वो जिंदे मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे गौस ने इरशाद फरमाया बताओ अगर मैं इसे जिंदा कर दूं तो क्या तुम अब्बास आ जाओगे अपनी खुबासत से, अपनी बदअकीदगी से, अपनी नफरतों से, अपनी बगावतों से। कहा कि हुजूर हम आपके कदमों पे गिरते हैं और कलमा पढ़ते हैं और आपके गुलाम बनते हैं और आपकी गुलामी का पट्टा अपने गले में डालते हैं। कहा कि ठीक है। मेरे गौस जनाजे की चारपाई के करीब जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं नादान, ऐ बेवकूफ कब तक सोता रहेगा, उठता क्यों नहीं। इतना कहना था, जनाजे की चारपाई से वो उठता जा रहा था और कहता जा रहा था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलबा तेरा। मेरे दोस्तों ये मकाम गौसे आजम को कैसे अता फरमाया। अब मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन चलते चलते मैं दो तीन आपकी इस्लाह के एतबार से गौसे आजम की सीरत और गौसे आजम के जो अखलाक थे, जो किरदार थे, उस पर मैं रोशनी डाल करके 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि गौसे आजम को अल्लाह ताला ने ये मकाम कैसे अता फरमाया है, ये रुतबा कैसे अता फरमाया है। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं 4 साल
साल का था, उस वक्त मेरे कान में आवाज आती थी कि बताओ अब्दुल कादिर महबूब बनोगे या आशिक बनोगे, महबूब बनोगे या आशिक बनोगे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौस गए भागे भागे वालदा के पास गए, कहा कि वालदा मोहतरमा ये बताओ, मेरे कान में बार बार आवाज आती है आशिक तो हम भी है ना, आशिक तो हम भी है ना, प्यार तो हम भी करते हैं ना, लेकिन कैसा प्यार करते हैं, कैसा हमारा इश्क है, कैसी हमारी मोहब्बत है कि नाम लेते हैं गौसे पाक का, दिन भर में झूठ बोलते हैं 50 मरतबा, नमाज एक टाइम की पढ़ते नहीं है। अरे मैं कहता हूं कि जो सुबह से लेकर के शाम तक 50 मरतबा झूठ बोलता है, उसे अपने नाम के आगे कादरी लगाने का हक नहीं है। जो नमाजों की पाबंदी नहीं करता है उसे कादरी लगाने का हक नहीं है, इसलिए कि कादरी टाइटल उसी पर लगता है। कसम खुदा की, कादरी उसी को कहा जाता है जो गौस की सीरत पे अमल करता है, जो गौस के किरदार पर अमल करता है। मेरे गौस कहते हैं या वालिदा ये तो बताओ मैं क्या जवाब दूं। मेरे गौस ने इरशाद, मेरी गौस की वालिदा ने इरशाद फरमाया, बेटा तुम इसका जवाब मत देना, ये कोई आवाज आम आवाज नहीं है, बल्कि ये गैब की आवाज है, ना इसका जवाब मैं दूंगी ना तुम देना। कहा कि बेटा अपने एक नुक्कड़ पे एक बाबा बैठते हैं, एक बुजुर्ग बैठते हैं, एक अल्लाह वाले बैठते हैं। जिस बुजुर्ग को पूरा शहर नहीं जानता था, उस बुजुर्ग के बारे में गौसे आजम की वालिदा जाना करती थी। जिसकी माँ खैर हुआ करती है उसके बच्चे वली बना करते हैं, और जिसकी माँ उम्मुल खैर होती है उसका बच्चा वलियों का सरदार बनता है। जिसका बाप साले होता है उसका बेटा जो है वली बनता है। जिसका बाप अबू साले होता है उसका बेटा वलियों का इमाम बनता है, उसका बेटा कुतुबुल अख्ताब बनता है, उसका बेटा गौसुल अगवास बनता है, उसका बेटा सैयदुल सादात बनता है, उसका बेटा सैयदुल अजयाद बनता है, उसका बेटा सीरुल अस्यार बनता है, उसका बेटा महबूबे सुबहानी बनता है, कुतुबे रब्बानी बनता है, शहबाज़े लामकानी बनता है। वालिदा ने कहा कि बेटा उनसे जाकर के पूछना। अब्दुल कादिर जाते हैं, कहा कि बुजुर्ग ये मामला है। कहा कि बेटा ठीक है, तुम्हारे इस सवाल का जवाब कल मिल जाएगा कि महबूब बनोगे या आशिक। कल जाते हैं मेरे गौस, मैं जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। आप मेरी इन 5-7 मिनट की गुफ्तगू को जरा तवज्जो से सुनना, ये आखिरी की गुफ्तगू मेरी आपके काम आ सकती है। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, जब मैं दूसरे दिन गया तो वो बुजुर्ग को उस नुक्कड़ पे मैंने पाया नहीं। मैंने लोगों से पूछा कि वो बुजुर्ग बैठा करते थे वो कहाँ है। कहा कि तुम उसके बारे में सवाल करते हो, वो तो मजनून था, वो तो पागल था, वो तो दीवाना था, जमाने वाले उसे मारा करते थे। कहा कि मुझे बताओ तो कि वो है कहाँ, इसलिए कि उसका पता मुझे मेरी वालिदा ने दिया है, इसलिए कि वालिदा कोई आम वालिदा नहीं थी बल्कि उम्मुल खैर वालिदा थी। ये वो वालिदा थी कि जिसकी आंख ने कभी गैर महरम को नहीं देखा था, जिसके पैर कभी गलत जगह चल करके नहीं गए थे, जिसके हाथ ने कभी गलत चीज को नहीं पकड़ा था। ये वो वालिदा थी। जब वालिदा इतनी नेक होती है और बाप जब इतना नेक होता है तो बच्चा जुआरी नहीं बनता है, शराबी नहीं बनता है, क्रिमिनल नहीं बनता है, सट्टेबाज नहीं होता है, बल्कि बच्चा जो है तारीख शख्सियत का अकेला इंसान अब्दुल कादिर पैदा हुआ करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे गौस दूसरे दिन जाते हैं, लोगों ने बताया कि अरे उसका तो इंतकाल हो गया, और जब उसका इंतकाल हो गया हमें उसके मजहब के मसलक के बारे में पता नहीं था कि वो है क्या, तो हमने उसके बड़े बूढ़ों ने फैसला किया कि उसके पैरों में रस्सी बांध करके उसे जाकर के कूड़े करकट में डाल दो। जब वो गए, कहा कि हमने वहां डाल दिया है। मेरे गौस जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि उसकी लाश पर कौवे लिपटे हुए हैं, कुत्ते लिपटे हुए हैं, जानवर लिपटे हुए हैं। और कहा कि बाबा आपने तो कहा था कि कल मेरे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। अल्लाह वाले जो होते हैं वो झूठ तो नहीं बोला करते हैं। जब गौसे आजम ने ये जवाब इरशाद फरमाया, ये सवाल किया, तो उनकी लाश से आवाज आई, उनके लब खुले और इरशाद फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारे सवाल का जवाब यही है कि महबूब बनोगे तो आपके कदमों में ताज पड़े होंगे, और आशिक बनोगे तो हाल यही होगा जो मेरा हाल है। मैं आशिक बना था तो मेरा हाल ये हो गया है कि मुझे कफन भी मैसर नहीं हुआ, गुस्ल भी मैसर नहीं हुआ। मेरे गौस ने कहा, ऐ
बुजुर्गवार, ए अल्लाह के वली, अब तो मैं महबूब नहीं बनूंगा, अब तो मुझे आशिक ही बनना है। इसी कंडीशन में रह करके मुझे जिंदगी गुजारना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे गौस ने उसी वक्त से नियत की है और बगदाद मुअल्ला के जंगलात में निकल जाते हैं। 25 साल अब्दुल कादिर ने ऐसे काटे हैं कि तारीख बताती है, इमाम अरबली भी बयान करते हैं कि 25 साल आपने ऐसे गुजारे हैं कि पत्ते खा खा करके जिंदगी गुजारी है। आपने खाना भी नहीं खाया है, पानी भी नहीं पिया है, न जाने अल्लाह ताला ने आपको कहां से खिलाया है। 25 साल तक आपको किसी ने देखा नहीं है। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, उन 25 साल के अंदर कई मर्तबा तो ऐसा हुआ कि मेरी भूख की वजह से मैं जमीन पर गिर पड़ा हूँ, लोग उठा करके लाए हैं और तख्ते पर लिटा दिया है कि इसका इंतकाल हो गया है, इसको गुस्ल दे दिया जाए। लेकिन जैसे ही वो गर्म पानी डाला करते थे, मेरी आंखें खुल जाया करती थी कि अल्लाह अकबर। आप नारा लगाते हुए, नारे तकबीर कहते हुए और जनाजे के तख्ते से उठते थे और जंगल की तरफ दौड़ लगा दिया करते थे। मेरे गौस कहते हैं कि जब मैं आशिक बना हूं तो मेरी कंडीशन ये हो गई कि लोग मुझे मुर्दा महसूस करने लगे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे गौस ने इस अंदाज में जिंदगी गुजारी है तो मामला क्या हुआ है, मकाम क्या हुआ है, तो बरेली के इमाम की जुबान में कह दूं तो बेजा नहीं होगा कि जो मेरे इमाम ने कहा था कि कस्में दे देकर खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आपने 25 साल इस अंदाज में गुजारे हैं तो कसम खुदा की आपका मामला क्या हुआ है कि अल्लाह ताला ने आपको कह कह करके खिलाया है, आपकी अल्लाह ताला ने तरबियत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर कहा है, ऐ मेरे अब्दुल कादिर ये बताओ तेरी रजा क्या है, तेरी चीज महबूब चीज क्या है। तो फिर तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछा करता था। ये मशक्कतों का सामना किया है, पत्ते खा खा करके ये गुजारा किया है। लेकिन आज मेरी कौम का हाल क्या है कि 11वीं की महफिल भी करते हैं, लंगर भी करते हैं, कभी वक्त मिलता है जुमा की नमाज भी पढ़ते हैं, गौसे आजम का नाम भी लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूं कि गौसे आजम का गुलाम शराबी नहीं हो सकता है, जुआरी नहीं हो सकता है, सट्टेबाज नहीं हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता है, बागी नहीं हो सकता है। अगर गौसे आजम का गुलाम बनना है तो कसम खुदा की अपने आप को झूठ से पाक रखो, अपने आप को जुआ से दूर रखो, अपने आप को शराब से दूर रखो, अपने आप को सट्टे से दूर रखो। मेरे गौस ने, ये तो मेरे गौस का ये कमाल है कि गौसे आजम ने तो अपनी वालिदा के पेट के अंदर 15 पारे हिफ्ज कर लिए थे कुरान के। जब पैदा हुए हैं तो 15 पारे आप कुरान के याद करके माँ के पेट से निकले हैं। जब बच्चा, माँ इतनी नेक होती है तो बच्चे ऐसे ही नेक हुआ करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, जब माँ सीरियल देखेगी और बाप जुआ खेलेगा, बाप सट्टा खेलेगा, बाप शराब पिएगा, तो बताओ बच्चा क्या गुलामे गौस पैदा हो सकता है? नहीं नहीं। अगर माँ क्रिमिनल होगी, माँ सीडी देखेगी, माँ जो है और टीवियां देखेगी, और माँ जो है अपने बच्चे को लेकर के, अपने बच्चों को साथ में लेकर के सीरियल देखेगी, सास बहू की कहानियां देखेगी, तो कसम खुदा की ये बच्चा जो है गुलामे औलिया नहीं बन सकता है। ये या तो जुआरी बनेगा, या शराबी बनेगा, या सट्टेबाज बनेगा। इसलिए कि बच्चे की तरबियत का मामला जो होता है वो माँ पर हुआ करता है। अगर माँ नेक होगी तो बच्चा भी नेक होगा, लेकिन अगर माँ ही नेक नहीं होगी, बाप भी नेक नहीं होगा, तो बच्चा कैसे नेक हो सकता है? माँ जब माँ के पेट के अंदर जब बच्चा होगा तो माँ जब कुरान की तिलावत करेगी, बच्चा पैदा होगा तो कुरान की तिलावत करता हुआ पैदा होगा। आओ इस पानीपत की सरजमीन पर एक अल्लाह वाले हैं, जब एक बच्चे का जन्म होता है और जब वो पैदा होता है 3 दिन तक मुसलसल रोता है। लोगों ने कहा क्या मामला है, डॉक्टर को दिखाया गया, हुकामा को दिखाया गया, लेकिन बच्चा रो नहीं, चुप नहीं रहा है। आखिर वजह क्या है? जब एक अल्लाह वाले का गुजर होता है, उनसे कहा गया कि बाबा जान ये अब बच्चा है, 3 दिन हो गए पैदा हुए, ये बच्चा मुसलसल रो रहा है, आखिर वजह क्या है? कहा कि अच्छा
वो जाते हैं, बच्चे का कान पकड़ते हैं, कुरान की आयत पढ़ करके सुना देते हैं, बच्चा चुप हो जाता है। सारे लोगों ने कहा कि हुजूर ये मामला क्या है, ये बच्चा 3 दिन मुसलसल रो रहा है, हमने दवा भी खिला ली, हकीमों को भी दिखा दिया, ये चुप नहीं हो रहा है, आखिर वजह क्या है? कहा कि वजह ये है कि मैंने कुछ नहीं कहा है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे पता है कि ये बच्चा जो है जब तक माँ के पेट में था इसकी माँ कुरान की तिलावत क्या करती थी, अब ये पैदा हो गया है, माँ नापाकी में पहुंच गई है, अब वो कुरान की तिलावत कर नहीं सकती, इस बच्चे की आदत बन गई है कुरान की तिलावत सुनने की। 3 दिन से इस बच्चे ने कुरान की तिलावत नहीं सुनी है, मैंने इसके कान में कुरान की तिलावत करके पढ़ दिया है, इस बच्चे को तसल्ली मिल गई है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो बच्चा कोई और नहीं है, जब बच्चा पैदा होता है तो कोई और नहीं बल्कि पानीपत की सरजमीन पर जिसको वो अली शाह कलंदर कहा जाता है, वही अल्लाह का वली पैदा होता है। जब माँ ऐसी नेक होती है कि पेट के अंदर बच्चा हो और माँ कुरान की तिलावत करे, तो बच्चे ऐसी हुआ करते हैं, कुरान की तिलावत करने वाले होते हैं, नमाजी बना करते हैं, औलिया के फरमाबरदार हुआ करते हैं, जुआरी नहीं होते हैं, शराबी नहीं होते हैं। कुरान कहता है यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। अल्लाह इरशाद फरमाता है आपसे सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन, आपसे जुआ और शराब के बारे में भी पूछा जाएगा। कुरान कहता है जुआ के बारे में पूछा जाएगा, शराब के बारे में भी पूछा जाएगा। आपको मालूम है कि शराब का कितना बड़ा गुनाह है? मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं कि जब इंसान शराब पीता है उसके जिस्म का एक एक अंग नापाक हो जाता है, उसके जिस्म का एक एक उस्म नापाक हो जाता है। 40 दिन तक कोई भी सजदा उसका बारगाह इलाही में कबूल नहीं होता है। आज मेरे नौजवानों का हाल क्या है कि कोरेक्स पी रहे हैं, नशा तरह तरह का कर रहे हैं। ऐ मुसलमान, तुझे अल्लाह ने जवानी दी है, अल्लाह ने बचपना दिया है, अल्लाह ने बुढ़ापा दिया है, इसको गनीमत समझ ले। अगर नहीं समझेगा तो मिट जाएगा। मेरे दोस्तों, आपको समझना होगा। अल्लाह कहता है कि कयामत के दिन आपसे सवाल होगा। ऐ हबीब, आप कह दीजिए कि इनसे पूछा जाएगा कि आपसे जुआ के बारे में भी सवाल होगा, शराब के बारे में भी सवाल होगा। आप 40 दिन तक बारगाह इलाही में कोई सजदा कबूल नहीं होगा। अब ये बताओ मुझे, एक बाप अगर जुआ खेलेगा या एक भाई जुआ खेलेगा या सट्टा खेलेगा, वो पैसा कमा करके लाएगा या 1 रुपया भी उसने कमाया है वो 1 रुपया अपनी कमाई में डालेगा, उस पैसे से अपने बच्चों की परवरिश करेगा, अपनी बीवी को खिलाएगा, अपने माँ बाप को खिलाएगा, अपने अइज़ा अकरबा को खिलाएगा, घर के अहलो अयाल को खिलाएगा। अब बताओ उन बच्चों पर क्या असर गिरेगा? क्या वो बच्चे दीन के दाई बन सकते हैं, आपके फरमा बरदार बन सकते हैं? नहीं बन सकते। अगर चाहते ये हो कि बच्चा मेरा फरमा बरदार बने, अगर चाहते ये हो कि मेरी बहन जो है पर्दे की रानी बने, तो कसम खुदा की आपको अपनी कमाई को हलाल करना होगा, अपनी कमाई को जो है शरीयत की रोशनी में कमाना होगा। ये हराम की कमाई है, इस कमाई से कभी आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर तरक्की चाहते हो तो रिस्के हलाल कमाओ, रिस्के हलाल खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ, खुद भी खाओ। ये शराब ये इंसान के जिस्म को बेकार करती है, इंसान के आमाल को बेकार करती है, इंसान की कब्र की मंजिल को बेकार करती है, आखिरत की मंजिलों को खराब करती है, पैसा भी खराब करती है, जवानी को बेकार करती है, जिस्मानी ताकत को खत्म करती है। अब बताओ, इतने बुरे अमल में लेकर के अगर जिंदगी गुजारूंगा तो मेरी जिंदगी जहन्नम नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? अगर चाहते ये हो कि मेरी जिंदगी जन्नत की नज़ीर बन जाए, जन्नत का नमूना बन जाए, तो कसम खुदा की पैगंबर इस्लाम के बताए हुए कानून पर आपको भी अमल करना पड़ेगा, मुझे भी अमल करना पड़ेगा। तब देखना आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर कैसा इनकलाब पैदा होता है। फिर मत कहना, आप कहीं कहे कि बुढ़ापा आएगा, दाढ़ी सफेद होगी, जवानी ढलेगी, तब जाकर के हम अल्लाह की इबादत करेंगे, तब शराब छोड़ देंगे, तब नशा करना छोड़ देंगे। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, जब ये जवानी ढलती है, बुढ़ापा जब आता है, पैरों में
जख्म पड़ता है, हाथ थरथराने लगते हैं, कमर में जो है दर्द होने लगता है, तो जब इंसान चाहता है कि अल्लाह की इबादत करो तो कभी कतरे गिरने की बीमारी पैदा होती है, कभी सलसल बौल की बीमारी पैदा होती है, फिर आप रब की इबादत नहीं कर सकते। इसलिए कि जो जवानी पर करतूत करता है उसे बुढ़ापे पर सजा मिला करती है। मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह अश्शाबुत ताइबु हबीबुल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना हबीबुल्लाह अश्शाबुत ताइबु हबीबुल्लाह, कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ और जो जवानी के आलम में तौबा करता है वो भी अल्लाह का हबीब हुआ करता है। कितना बड़ा मकाम है। ऐ जवानों, तुम्हारे पास अभी वक्त है तौबा करने का। तौबा करो, तुम अल्लाह की इबादत करो, अपनी पेशानी को रब की बारगाह में झुका दो और अपनी पेशानी से मसाजिद को आबाद कर दो, उलमा से करीब हो जाओ, मदारिस की खिदमतें करो, उलमा की खिदमतें करो, तब जाकर के देखना तुम्हारी और मेरी जिंदगी के अंदर कैसा इनकलाब पैदा होता है। आज मुआशरा चल रहा है, मेरा घर चल रहा है, मेरी बीवी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी बहन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी माँ मेरे कंट्रोल में नहीं है। आखिर वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैंने गौस की सीरत को बालाए ताक रख दिया है, फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत को मैंने बालाए ताक रख दिया है, शरीयत के कानून को मैंने बालाए ताक रख दिया है। आखिर वजह क्या है? ऐ मुसलमान, अगर चाहता यह है कि मेरे घर जो है जिंदगी के अंदर मेरा घर जो है जन्नत का नमूना बन जाए, मेरे घर में जो है इनकलाब पैदा हो जाए, तो फातिमातुज़ ज़हरा की सीरत को अपने घर में पढ़ पढ़ के सुनाया कर। ये टीवी और चैनल ये बार बार जो है अपने बच्चों को बिठा करके टीवी के सामने बैठने की जुर्अत ना कर, बल्कि अगर सुनाना है तो कुरान के नगमे सुनाया कर, दरूद पाक सुनाया कर, कलमे तैयबा का विर्द करके सुनाया कर। तब देखना तेरी जिंदगी के अंदर कैसा इनकलाब पैदा होता है। पहले के दौर हमने देखा है कि जब फजर की नमाज पढ़ के मसाजिद से निकला करते थे, हमारी माँ और बहनें कुरान की तिलावतें अपने घरों में किया करती थी, आवाजें आया करती थी कुरान की तिलावत की। लेकिन आज मामला क्या है कि 10 बजे जब मैं सो करके उठूंगा मेरा रिस्क तो वापस हो जाता है, मेरा सुकून तो वापस हो जाता है। अब बताओ, जिस वक्त जो है गैर कौमें जो है कमा करके अपना उल्लू पूरा कर लेते हैं, उस वक्त में उठ करके जाता हूँ और सोचता हूँ कि जाकर के कमा लूं। ऐ इंसान, तू कमा सकता है, अंबानी नहीं बन सकता है, करोड़ों कमा सकता है, लाखों कमा सकता है, लेकिन मेरे दोस्तों इतना ख्याल रखना कि सुकून तुझे तभी मिलेगा जब रब की इबादत करेगा, गुनाहों से तौबा करेगा और अल्लाह के करीब होगा, अल्लाह के खौफ को अपने सीने में बसाएगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ला खैरा फी ऐनिन ला तबकी मिन खशियतिल्लाह। उस आँख के अंदर कोई भलाई नहीं होती है जो आँख अल्लाह के खौफ से रोया नहीं करती है। मैं बेटे के इंतकाल पे रोता हूँ, बाप के इंतकाल पे रोता हूँ, कारोबार ठप हो जाए तब रोता हूँ, मेरा बच्चा जुआरी हो जाए तब रोता हूँ, मेरा बच्चा शराबी हो जाए तब रोता हूँ। ऐ इंसान, अगर तू रोना है तो रब के सामने रो, अल्लाह से तौबा कर, अल्लाह से इस्तिगफार कर। अल्लाह से जब इस्तिगफार करेगा, अल्लाह से तौबा करेगा, तो कसम खुदा की तुझे वो इनाम मिलेंगे जो तू चाहता है। इंसान को जिंदगी के अंदर किस चीज की ख्वाहिश रहती है? या तो माल की ख्वाहिश रहती है, या तो औलाद की ख्वाहिश रहती है। तो रब इरशाद फरमाता है, फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयमदिदकुम बिअमवालिन वबनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तू मुझसे तौबा तो कर, इस्तिगफार तो कर। शराब पीता है, मेरी तहरीस पे आकर के गिड़गिड़ा तो, आंखों से आंसू तो बहा। जुआ की लत को अगर छोड़ना चाहता है तो रब की बारगाह में बार बार दुआ तो कर। तो रब कहता है, मैं तेरी तौबा को कबूल फरमाऊंगा, और तौबा ही कबूल नहीं होगी बल्कि इनाम भी देगा। क्या इनाम देगा? युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मैं तुम पर मूसलाधार बारिशें भी नाज़िल करूंगा, अपनी रहमतें भी अता करूंगा। फिर रब कहता है कि मैं तुम्हें माल भी अता करूंगा, तुम्हें औलाद भी अता करूंगा। अल्लाह कहता है कि मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा। क्या अल्लाह की जात पे तुम्हें भरोसा नहीं है? अल्लाह देगा, अल्लाह वो देगा, तू सोच भी नहीं सकता है। रब ने ऐलान किया है, वो मैं
यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाह कहता है जो मुझसे डर करके जिंदगी गुजारता है हम उसके लिए मुसीबत से निकलने के रास्ते पैदा फरमा देते हैं और उसे वहां से देते हैं जहां से बंदा सोच भी नहीं सकता है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो इंसान अल्लाह की जात पे भरोसा करके अल्लाह से मांगता है तो मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह उसे ऐसे रिस्क देता है जैसे परिंदों को रिस्क अता फरमाता है। मेरे दोस्तों अभी वक्त है, अपने आप को बदलो, अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करो, अपने घर वालों को बदलने की कोशिश करो। अभी अगर तौबा कर लोगे तो इंशाअल्लाह अभी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है। वक्त पर काफी है, एक कतरा भी आबे खुशंदाम का जल गया खेत तो बरसा भी किस काम का। ये किसका जिक्र है, किस जात की जलवा नुमाई है कि जिसके नाम से सरकारे दो आलम की याद आई है। मुसीबत में जब सोचा तुझे आवाज तू या गौस, मेरी आवाज से पहले तेरी आवाज आई है। न शाहों से मिला है न तबंगर से मिला है, अल्लाह का इरफा तेरे दर से मिला है। औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, हमको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।